विदिन द बुनेर फॉर अराउंड 50 to 53 किलोमीटर, 50 से 53 किलोमीटर तक है। तो जो मैग्नीट्यूड है, जो फ्लड यहाँ पे आया हमारे पास, जो उसमें मेजर एरियाज डैमेजेस जहाँ पे हुए हैं वो सब डिवीज़न गदीजई में हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ बिशोनई के नाम से एक विलेज कौंसल है, यूनियन कौंसल मलकपुर का, और उसके साथ बटई एक विलेज कौंसल है, और उसके साथ कादर नगर है। अब ये 3 एरियाज जो हैं, इसमें मेजर हेड जो है वो बिशोनई हुआ है। उसके बाद फिर बटई और कादर नगर। उसके बाद फिर हम आते हैं डगर सब डिवीजन में। गोकंद है, गोकंद के अंदर हमारे पास अपर और लोअर गोकंद है। अपर गोकंद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसका कैचमेंट एरिया लोअर गोकंद, एंड इट सब्सिक्वेंटली एंटर्स इनटू द बरंदू फॉल्ट। उसके बाद हमारा चगरजई जो है वो यहाँ से तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर दूर है, विच इज़ बॉर्डरिंग शांगला डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेनफॉल हुई है, और वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नोटिफाइड थी, और एरिया हमने रेड जोन डिक्लेयर किया था कुछ दिन पहले। और वहाँ से एक जियोलॉजिकल फिनोमेना चल रहा है, सबसिडेंस ऑफ द होल माउंटेन। चगरजई में ये गनशाल है और गुम्बद। गुलबंडी यूनियन कौंसिल है, विलेज जो है वो गनशाल और गुम्बद है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जरा। वो लेजर पॉइंटर एक और टेबल बना हुआ था जिसमें वो आबादी शबादी वो आ रहे हैं सर, इसके बाद वो उसके आप थोड़ा सा स्क्रीन पर ले जियोग्राफिकल लीजिएगा ना, इनको उसमें करते उनके हैं। नाम लिखे होंगे सारी जरूर। पॉइंटर ज़रा लें आप। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ बिशुनई है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लगाए हुए हैं। बटेदरा है, ये डगर के अंदर है, यूसी मलकपुर में। अच्छा, नेक्स्ट करें। गोकंद तहसील डगर का जो एरिया है, बर गोकंद, वो आता है आपका। फिर गोकंद कंडव, गोकंद, ये सारा आके नीचे फिर डगर में आता है, और मुख्तलिफ माउंटेन वाटर चैनल्स हैं जो कि नीचे आके फिर इसी बरंदू रिवर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड हमारे गंशाल है तहसील चगरजई का। इसके अंदर दो हमारे पहाड़ी वैली है, वैली में आमने सामने जो ये एक दूसरे के हैं, तो वो ऐसे वैली बनी हुई है, और उसी के अंदर पूरी वैली में ये दो एरियाज हमारे मेजर हिट हुए हैं। नेक्स्ट, सब डिवीज़न पॉपुलेशन हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन 2023 की सेंसस में 1 मिलियन प्लस 13,453 आती है। डगर की टोटल पॉपुलेशन है 1,92,776। चगरजई की, जो कि माउंटेनियस रीजन है, ये हमारी पॉपुलेशन है 1,25,949। गदीजई की जो पॉपुलेशन है ये हमारी 1,97,466। गागरा सब डिवीज़न में तबाही इतनी नहीं हुई, लेकिन द रिवर बैंक और द जो हमारा वाटर कोर्स है, उसके लेफ़्ट राइट पे जो बैंक्स हैं, वहाँ पे उन्होंने डैमेजेस किए हैं, क्योंकि वो फ्लडेड हो गया था। खद्दू खेल सब डिवीज़न हमारा बॉर्डर करता है सवाबी के साथ, और वहाँ पे बारिशें हुई हैं, बट कोई फ्लड का वो नहीं था। मंदन में हमारे पास नगरई और अमजई में, वहाँ पे भी डेड बॉडीज, वो हम सर्वे अभी करेंगे। आज से हमारी टीमें निकल गई हैं। एक्चुअली चूँकि हमारी 3 तहसीलें एक साथ ही हिट हुई हैं, एंड इट ऑल स्टार्टेड एट द सेम टाइम। वो आपको हम कलेक्टिव असेसमेंट अभी तक दे देंगे, जो विलेज वाइज है ना उसके ऊपर वो करके तो At this point, on Monday, 18th of August, this all started on Friday, Saturday, and Sunday. Till Sunday, we were completely in rescue mode. अभी हमने साथ रिलीफ भी फ्राइडे को ही शुरू हुआ था, लोकल जो हमने वॉल्टियर्स और उसके साथ किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारी अपनी रिजर्व्स थी। सैटरडे को हमारा पीडीएमए का रातों रात हमारी तकरीबन 32 ट्रक पहुंच गए थे पीडीएमए के वेयर हाउस से, मोबिलाइज हुए थे रिसोर्सेज। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हेली भी आया था, और सारी हमारी एरियल फुटेजेस, और वो उन्होंने जहाँ जहाँ रेस्क्यू हो सकता था किया है, क्योंकि ये माउंटेनस एरिया है। हेली लैंडिंग का इशू था, नंबर 1। नंबर 2, रोप के साथ उन्होंने कुछ किए हैं। उसकी वीडियो फुटेजेस इसलिए नहीं है कि पायलट्स और उसके अंदर जो बंदे थे उन्होंने रोप के से किया, और नीचे जो था सारा फ्लडेड था। वो उसकी एरियल फुटेज हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डीजी इंफॉर्मेशन की पेज पे भी अवेलेबल है, और उन्होंने मीडिया को भी शेयर की हुई है। गोकंद गिरो बगड़ा, ये दो गोकंद के अंदर जो मेजर हिट हुए हैं।
इनकी हाउस होल्ड पॉपुलेशन 1359 है और यहाँ पे 392 घर हैं। पॉपुलेशन ये इनकी तकरीबन दोनों की 12,000 है, 13,000 लगभग। बिशोनई मलकपुर का जो यूनियन कौंसिल गदीजई तहसील के अंदर 3 ये जो गांव हमारे पास मेजर हिट हुए हैं, इनकी टोटल पॉपुलेशन ये करके 6 और तकरीबन ये बनती है 11 साढ़े 11,000 12 तक, 416। और ये फिगर इस 825 3 इज़ अ मिसटाइप, ये जहांगीर करेक्ट कर लें। 910 हाउस होल्ड इधर हैं। गुम्बत और गंशाल में गुलबांडे सब जो यूनियन कौंसिल है चगरजई में, उसकी ये तकरीबन 11,000 के लगभग पॉपुलेशन है और ये हाउस होल्ड है। नेक्स्ट। प्री एंड पोस्ट क्लाउड बर्स्ट सिनारियो। प्री डॉन रेन स्टार्टेड एट 15 इंस्टेंट, ये वक्फे वक्फे से चल रही थी। जुम्मे की शाम से रेन स्टार्ट हुई थी, रेनफॉल थ्रू आउट बुनेर। 9 AM ह्यूज क्लाउड बर्स्ट अकर ओवर द हिल इन बिश्नोई गोकंद एंड गंशाल एरिया। अब ये एरियल डिस्टेंसेस का सर मैंने तो नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि हम ना इसके लिए फारिग हुए और ना मतलब दैट इज़ आप लोगों की वो सर स्पेशलिटी है, वो असेसमेंट काइंडली कर सर अगर हम आपको। बट दिस इज़ अराउंड 40 to 45 किलोमीटर जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर ये सारा हुआ है। मतलब एक साइड से स्टार्ट हो के ये फॉर एग्जांपल पॉइंट बी हमारे पास गंशाल है और ये पॉइंट ए है बिश्नोई, तो ये पूरा इलम माउंटेन रेंज यहाँ तक जो आता है 35 से 40 किलोमीटर माउंटेन रेंज है। एरियल डिस्टेंस सर इसका आप वो आई डोंट नो कि वो किस तरह करते हैं। तो ये 3 हमारे साथ। सिचुएशन बिकेम वर्स्ट व्हेन ह्यूज बोल्डर्स रोल्ड अलॉन्ग साइड द फ्लडिंग वाटर। जो साइट विजिट आप हम को बिशनई का कराते हैं और साथ मलकपुर और ये एरियाज भी करा लेंगे। यहाँ पे इतने बोल्डर्स आए हैं कि 2-2 स्टोरी के घर जो हैं वो उसके अंदर दबे हुए हैं। हमारे पास जब हम ये इंफॉर्मेशन आई है तो 9 बजे मेरे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जब ये इंफॉर्मेशन आई है तो ही रश्ड फ्रॉम द ऑफिस। He was intercepted by the flood water by 9:15 or 9:20 somewhere in पीर बाबा बाजार। उनकी गाड़ी अभी भी वहाँ पे फ्लड डैमेज पड़ी हुई है, इट्स इन द डेब्रीज। वो एक प्लाजे में उन्होंने गाड़ी खड़ी की है, गाड़ी से उतरे हैं और उतरने से वो तकरीबन कोई 50 फीट पहुँचे हैं पीर बाबा पुलिस स्टेशन की तरफ। पीछे उनकी गाड़ी सबमर्ज हो गई थी। ये जो पहला रेला आया था सैलाब का जो फर्स्ट फ्लड, और ये तकरीबन सर कोई 8-10 किलोमीटर होगा फ्रॉम बिशोनई एंड बिशोनई से जहाँ से ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है मेजर वाला बटाई, और तकरीबन से 7-8 किलोमीटर का ये पानी जो है विद इन 30 मिनट्स या 15 मिनट्स समथिंग लाइक दैट ये पहुँच चुका था। तो ये हमारे साथ डेवास्टेशन हुई है। ये डैमेजेस आप देख सक रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, हमारे रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, ये हमारे लोकल्स वॉलंटियर साथ हैं। सेकंड जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर गदीजई हैं वो कोई 3 से 4 किलोमीटर पीर बाबा बाज़ार से वो तोरवर सक के खड़ के पास जो रिवर वहाँ पे वो इंटरसेप्ट हो गए थे। 4 to 5 फीट आपको अभी रोड पे आपको विजिट कराएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ये साथ साथ लेते भी जाएं, वी आर जस्ट हियर फॉर दिस पर्पस। सर रिफ्रेशमेंट आप कर लें। विल मूव ऑन ग्राउंड। थर्ड जो है हमारे डीपीओ साहब जो हैं वो उनके बाद थे, चूँकि आई वॉज इन ऑफिस। सर प्लीज़, डीपीओ साहब was the third one who was intercepted with गाजी खाने के पास थे सर आप। हाँ ठीक है, तो वापसी पे सर वापस आए हैं। डीपीओ साहब वाज इंटरसेप्टेड, हाई फ्लड जो रोड के ऊपर आ गया था, ये हमारी आर्टरी जो है ये बंद हो गई थी। एंड बाय 10 o'clock आई वाज स्टक इन द फर्स्ट, मतलब ये 3 जगहों पे रोड के पास आके ये रिवर आता है। तो तीनों क्रॉसिंग पॉइंट्स जो थे दे वर अनइमेजिनेबली। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इससे ऑलमोस्ट 500 मीटर्स आगे हम लोग थे। तो ये दिस वाज द सिचुएशन ओवरऑल जब हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमारा रिस्पांस टाइम। लेकिन रिस्पांस टाइम जो होता है क्लाउड बर्स्ट का, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि देयर इज नो टाइम इन क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। 3 to 5 मिनट्स और 5 to 10 मिनट्स के अंदर पूरी आबादी मलिया में इट वाज रेस्ड टू द ग्राउंड और अंडर डेब्रीज। एंड बाय 8 to 10 किलोमीटर्स का पानी का जो रेला है पहला वो जो क्लाउड बर्स्ट का, फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट
वो विदिन 30 मिनट्स जो है तो 10 किलोमीटर से क्रॉस कर चुका था. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर इज दिस मच विच इज वी कैन एक्सप्लेन एट दिस मोमेंट टू यू. नेक्स्ट, ये डैमेजेस जो फ्लड रिसीड हो गया उसके बाद जो हाउसेज, अभी हमारे पास पीर बाबा बाजार में जो हमने फर्स्ट नाइट पे सुबह ये इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, और बाय मिड नाइट 10:30 और 11 o'clock हमारी मशीनरी पीर बाबा में मूव हुई है. 4 to 5 feet of debris in Pir Baba Bazaar on the road, and the water लॉग जो हुए थे हमारे पास जो दुकानों के अंदर, वो 8 से 10 फुट दुकानें जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई थी. और सब्सिक्वेंटली जब पानी रिसीड हुआ है तो 4 से 6 फुट डेब्री जो है वो आपकी दुकानों में था. वो अभी हमने वो निकाल रहे हैं मार्केट से. कल रात को ऑपरेशन किया तो मार्केट से हम वो लोडर्स के साथ क्लियर किए. अल्हम्दुलिल्लाह बाय 9 AM नेक्स्ट मॉर्निंग बिशोनई तक हमने रोड रिस्टोर कर दी थी. लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिपार्टमेंट्स और रेस्क्यू 1122, ओवरनाइट हमने ऑपरेशन सर्च किया. विद इन 24 आवर्स हमने हमारी रोड वहाँ पे रिस्टोर की है. और हमारी जो फर्स्ट एड जो है, मतलब जो विद इन 24 आवर्स, दैट वाज प्रोवाइडेड टू द पीपल इन बिशोनई, बटई एंड जो गोकंद एरिया है. गोकंद के लिए हमने पैदल वो कराया था. गोकंद हमने नेक्स्ट डे, क्योंकि वो माउंटेन्स थोड़ा अल्टीट्यूड उनका हाई है और वहाँ पे ज़रा रिस्की होता, तो बाय 36 आवर्स गोकंद रोड जो है हमने रिस्टोर कर दिया था फॉर लाइट ट्रैफिक व्हीकल. नेक्स्ट, टोटल डेथ एंड कैजुअलिटीज़. हमारे पास 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं. जो THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था गदीजई का, दैट वाज द मेजर इन्फ्लक्स ऑफ कैजुअलिटीज़ एंड डेथ्स. और उसके बाद DHQ डगर जो है उसने कवर दिया है हमारे चगरजई सब डिवीज़न को और गोकंद के डगर सब डिवीज़न को. और जो THQ पाचा तहसील हॉस्पिटल जो हैं हेडक्वार्टर पीर बाबा के, वहाँ पे हमारे पास टोटल डेथ्स जो हुई हैं सो फॉर रिकॉर्डेड, जो हमारे पास डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं ऑन डे फर्स्ट एंड टिल नाउ वी आर स्टिल सर्चिंग एंड रेस्क्यू चल रहा है हमारा ऑपरेशंस. 217 कल रात की जो हमारी ऑपरेशन रात को क्लोज हुए हैं 12 बजे, वो ये फिगर थी. 217. एक सेकंड, 270. ये असल में ये जो नाम लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं ये तहसील का नाम है. तो इसमें जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि गादेरई जो है पूरी तहसील का नाम है. इस तहसील के अंदर हम ये एक्चुअली ये पीर बाबा की हम बात कर रहे हैं. पीर बाबा में हमने आपको कहा था 3 पॉइंट्स हैं. बटाई है, पीर बाबा है और कादिर कादिर नगर. तो ये इस गादेरई के अंदर ये 3 जगह हैं. ठीक हो गया. और जो हम बात कर रहे थे गोकंद की, वो नीचे जो डगर में जो तीसरे नंबर के ऊपर है, जो हम गोकंद की बात करते हैं वो डगर के अंदर. ये डगर सब. और चागरजई जो है ये सर पूरे एरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं. तो जो कॉमन अभी हम, ताकि आप इन दोनों को रिलेट कर सकें, तो पीर बाबा जो हम बात करें इट बेसिकली गादेरई. अच्छा, मंदन सब डिवीजन में एक डेथ हुई है जो कि उधर का लोकल था. बट दिस 217 इंक्लूड्स दोज 2 डेड बॉडीज which were recovered from the last tail 50 kilometer of this river when it enters into Tarbela reservoir near Torghar. वहाँ पे एक डब के नाम से, मतलब जो पानी जहाँ पे जमा होता है, 2 डेड बॉडीज रिकवर हुई थी, एक खातून की और एक मर्द की, लेकिन दे वर बियॉन्ड रिकग्निशन. अमानतन उसको हमने दफना दिया जनाजा करके और प्रॉपर इस्लामिक रिचुअल्स के साथ. दे आर इंक्लूडेड इन दिस वन. दिस मंदन सब डिवीज़न के जो एक डेथ हुई है, ये उसी सब डिवीज़न का लोकल है. टोटल डे फर्स्ट पे फ्राइडे 15 को हमने 120 माइनर और 7 सीवियर इंजरीज जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जिनको फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, जो जिनका किसी का हाथ टूटा है, किसी की टांग टूटी है, वो जो बंदे थे वो हमने मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स MTI को यहाँ पे फर्स्ट एड करके THQ पाचा से हमने तहसील हेडक्वार्टर और DHQ से रेफरल पेशेंट्स हमारे वहाँ गए थे. सर देखिए, मिसिंग का अभी वी कैन नॉट से एनीथिंग. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक घर है हमारे पास बटाई में, सॉरी कादर नगर में, उसके घर में 35 डेथ्स हुई हैं. 35 ऑफ वन फैमिली डाइड. तो ये एक घर है,
फैमिली जो की बात कर रहे हैं, एक फैमिली की 35। हाँ, जब हम मिसिंग के पीछे अभी जो सर्वे चल रहा है और रेस्क्यू चल रही है और साथ वो ऑपरेशन अभी इन एक्शन है, एसी गदीजई जो है और साथ रेस्क्यू 1122 है और लोकल वॉलंटियर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हमने लगाए हुए हैं। वो फील्ड में जाके आपको थोड़ा सा जो ये बातें हैं ना, वो वहाँ पे आपको जब लगेंगी तो आप यू understand that 35 of one family died and 32 of them have been received, which includes in this 150 थे उमर रसीदा थे गोकंद के, उसके मतलब he was in shock and he doesn't remember कि उसके फैमिली में कितने बंदे थे। वो कहता है मेरा घर ही नहीं है, मेरा मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं है। This is how the magnitude of this disaster is. Next. अच्छा, इस मेरी फैमिली में 10 या 12 लोग थे, तो इतने लोग जो है काउंटेड फॉर हो गए हैं, दे हैव डाइड और दे आर अलाइव, और इतने बंदे अभी तक मिसिंग हैं। आई थिंक अभी जो है वो टोटल जो है कोई 35 to 40 लोग जो है अभी तक उन्होंने इस किस्म से Sir, कहा है, जिनके वेयर अबाउट्स उनके लवाकिन को नहीं पता कि वो कहाँ पे ये हैं। आप पूरे रेडियस की बात कर पूरे रहे हैं? इसकी रेडियस की बात करें तो जो जो अकाउंटेड फॉर हैं कि जिनको लोग क्लेम करते हैं कि भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी कुछ कुछ फैमिलीज अगर पूरी की पूरी दब गई हैं, उसमें जो कोई बाहर निकल के आने के बताने वाला ही नहीं है कि कितने जिंदा हैं कितने हैं, तो वो नहीं No है। such evidence is there. तो उसके लिए एक प्रॉपर एफर्ट चल रही है जिसको हम USR कहते हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट चल रही है। तो वो उससे वो हम आपको ऑन ग्राउंड दिखाएंगे। It's the same family जिनकी headlines थी कि उनके घर में वालों की शादी और होने वाली थी। नहीं, वो बिशोणे में है। नहीं बिशोणे क्यों, 28 people probably died at once. कदरनगर भी। अच्छा चलें, सॉरी। वो शादी के लिए पूरी फैमिली आई हुई है। अब उसके अंदर हमें नहीं पता कि फॉर एग्जांपल घर के अंदर 10 बंदे हैं, तो वो तो उसका दर 10 का हमें पता होगा। मतलब मेरा घर है, ब्रिगेडियर साहब मेरा आमने सामने का पड़ोसी है या मेरा रिश्तेदार है। अब घर के अंदर कितने बंदे गेस्ट आए हुए थे, आई डोंट नो। मतलब मैं अगर इनका वो है पड़ोसी हूँ मैं, तो मुझे ये नहीं पता कि इनके घर में बच्चे कितने थे। फ्राइडे वाले दिन एक 6 महीने की, 6 से 8 महीने या मतलब इट वाज एन इन्फेंट, वो हमने रिकवर किया था। वो अल्लाह का शुक्र है, उसका मतलब रिकग्निशन हो गई थी एंड शी वाज, फिर बच्ची रिकवर हुई है। कल हमने अपनी ऑपरेशंस में कोई 11 डेड बॉडीज रिकवर की हैं एंड वी आर स्टिल सर्चिंग। मतलब एक होता है ना कि फ्लड अगर कोई आता है तो पानी रिसीड हो जाता है तो आप वो हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दीज क्लाउड बर्स्ट एंड द मड स्लाइड्स, जिस तरह की मड स्लाइड मोस्टली आपका जीबी के अंदर हैं, यू हैव टू डिग, यू हैव टू डिग एंड डिग एंड डिग एंड डिग। It's carrying a lot हाँ, of things from the uphill. और उसके अंदर आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप कहाँ निकल जाएं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मिनट का है तो 5 मिनट में आप पहाड़ी के अंदर भाग के ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक सर 50 फुट या 100 फुट या मतलब भाग के या 100 मीटर मतलब के उसमें चले जाएंगे, ये तो किलोमीटर्स में फैला हुआ है। मतलब यू कांट डू एनीथिंग। तो समथिंग विच इज़ अनइमेजिनेबल फॉर अस जैसे मैंने आपको ह्यूमनली, हम एग्जांपल उसको दी थी नहीं एक्सप्लेन एवलांच कर की, पाते। जब ग्लेशियर्ड एयर में एवलांच चलती है तो इट टेक सेकंड, और पहाड़ी से वो जो descend हमारा करता सर है, 2015 में जियारी हुआ में था, जैसे जियारी हुआ वाला है। सर। ये एक्सपेक्टेड कब तक है कि आप जो अभी जारी है आप लाश तलाश करें? सर मेरी आज ड्रोन टीम निकल गई है वो रिवर बैंक के आसपास जिधर पानी में बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिवर का करंटली जो फ्लो है 300 मीटर इस तरफ और 300 मीटर इस तरफ, टोटल 500 मीटर पे कहीं फैला हुआ है, कहीं पे उसने किलोमीटर वो किया हुआ है। और वो फसलें हैं वहाँ पे, ज़रूरी ज़मीनें हैं। यू कैन नॉट गो इनसाइड दैट, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैं मशीनरी नहीं मूव कर सकता, वो डब बना हुआ है, बंदा जाता है वो धंस जाता है। तो मैंने अपने अभी टीम मेरी निकली हुई है, ड्रोन वो कर रही हैं सर्वेस। तो इंशाल्लाह होपफुली वी आर ट्राइंग कि कहीं पे कुछ नज़र आ जाए या कुछ हो। अब कल एक लाश हमें मिली है मैयत, वो ऊपर कौवे वो हो रहे थे, घूम रहे थे। अब वो ऐसी जगह पे थी कि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था। 1122 के बंदों ने जूते उतार के मतलब वेस्ट डेप्थ तक वो कीचड़ में गए और वो वहाँ से रिकवर किया। इट वॉज बियॉन्ड रिकग्निशन। मशीनरी जो हमारी डिप्लॉयड ऑन स्पॉट थी ये फर्दर भी इंक्रीज हो गई है। इसके अंदर आई थिंक डोजर्स 8 हैं। हमारी पाक आर्मी, आई एम थैंकफुल टू पाकिस्तान आर्मी सर, उनकी 3 बटालियंस हमारे पास हैं, 2 हमारे पास ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स एंड सब्सिक्वेंटली कर्नल, मेजर्स, कैप्टन एंड जवान। तकरीबन सर 400 450 तक डिप्लॉयमेंट नहीं, है। ये तकरीबन जो है, क्योंकि
2 यूनिट्स हैं, तकरीबन ये 700-800 के करीब अच्छा है। सर, 700-800 डे 1 पे हमारे पास फर्स्ट डे पे सर 400 पहुंच गए थे उसी में बाय डिटेल्स नाइट। आपको दूंगा। वो सर उसके आपको अंदर बहुत डिटेल सारे टेक्निकल कंपोनेंट हैं, इन्फेंट्री का कंपोनेंट है, ये भी डिटेल। 1122 के हमारे पास 140 हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे, 83 आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचे हुए थे।